बड़ी खबर आ रही है भारत के मून मिशन चंद्रयान-3 से जुड़ी। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के मुताबिक चंद्रयान-3 का संपर्क 2019 में भेजे गए अंतरिक्ष यान चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर से हो गया, जिसे बहुत बड़ी कामयाबी बताया जा रहा है, क्योंकि पिछले 4 साल से चंद्रयान-2 का यह ऑर्बिटर चांद के चक्कर लगा रहा था। इसरो की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक जैसे ही लैंडर विक्रम से चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर का संपर्क हुआ, उसने उसका स्वागत किया। मतलब यह कि अब इसरो के वैज्ञानिकों के पास चंद्रयान-3 के लैंडर विक्रम से संपर्क करने के 2 रास्ते हो गए। न सिर्फ लैंडर विक्रम ने ऑर्बिटर का स्वागत किया, बल्कि ऑर्बिटर ने भी लैंडर से जुड़ने के संकेत दिए। चंद्रयान-2 का यह ऑर्बिटर पिछले करीब 4 साल से चांद की कक्षा में घूम रहा है, और अब जब चंद्रयान-3 उसके करीब पहुंचा तो दोनों के बीच सफलतापूर्वक संपर्क स्थापित हो गया। इसरो की तरफ से ट्वीट करके इसकी जानकारी दी गई। इसरो ने ट्वीट कर बताया कि चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर ने चंद्रयान-3 के लैंडर विक्रम का स्वागत किया। वैज्ञानिकों ने बताया कि दोनों के बीच 2 वे कम्युनिकेशन हुआ, जिसका मतलब यह कि अब वैज्ञानिकों के पास चंद्रयान-3 के लैंडर मॉड्यूल यानी विक्रम से संपर्क करने के 2 रास्ते हैं। ऑर्बिटर एक ऐसी मशीन है जो किसी भी ग्रह के ऑर्बिट यानी कक्षा में रहकर उस ग्रह के बारे में जानकारियां जुटाती है। चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर को वैज्ञानिकों ने 1 साल तक के लिए डिजाइन किया था, लेकिन चंद्रयान-2 मिशन के नाकाम होने के बाद इसमें बचे ईंधन से वो 2026 तक काम कर सकता है। इस बीच इसरो ने लैंडर विक्रम की तरफ से भेजी गई चंद्रमा की ताजा तस्वीरें जारी की, जिनमें चांद की सतह पर बड़े बड़े गड्ढे दिखाई दिए। ये तस्वीरें लैंडर विक्रम ने 2 दिन पहले 19 अगस्त को ली। इससे पहले 17 अगस्त को भी लैंडर ने चांद की कुछ तस्वीरें भेजी थी, जिनमें चंद्रमा की सतह पर बड़े बड़े गड्ढे दिखाई दिए थे। लेकिन इस बार लैंडर विक्रम ने चंद्रमा के फार साइड यानी उस हिस्से की तस्वीरें भेजी जो कभी पृथ्वी की तरफ से नहीं दिखता। इसरो ने ट्वीट कर चांद के उस हिस्से की तस्वीरें जारी की जो हम खुली आंखों से कभी नहीं देख सकते। जो तस्वीरें जारी की गईं उनमें चांद की सतह पर भयानक गड्ढे दिखाई दिए। एक तस्वीर में चांद की सतह ऊबड़ खाबड़ दिखी, जबकि एक तस्वीर में वहां लंबा मैदान दिखाई दिया। ये तस्वीरें लैंडर में लगे LHDAC यानी लैंडर हैजर्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस कैमरा से ली गई। ये कैमरा खासतौर से इसी काम के लिए बनाया गया है कि कैसे लैंडर को सुरक्षित चांद की सतह पर उतारा जाए। मतलब ये कैमरा लैंडर को उतरने के वक्त चांद की सतह पर मौजूद खतरों से बचाएगा। इधर मून मिशन पर निकले भारत के अंतरिक्ष यान चंद्रयान-3 के चांद पर उतरने का वक्त भी तय हो गया। इसरो की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक अगर सब कुछ ठीक रहा तो चंद्रयान-3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग किया गया लैंडर विक्रम 23 अगस्त की शाम 6:04 पर चंद्रमा पर लैंड कर जाएगा। और ऐसा होते ही पूरी दुनिया में भारत का डंका बजने लगेगा, क्योंकि लैंडर विक्रम के उतरने के साथ ही भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। इसरो के मुताबिक चंद्रयान-3 इस वक्त चांद से सिर्फ 25 किलोमीटर की दूरी पर चक्कर लगा रहा है, और सब कुछ ठीक रहा तो वो 23 अगस्त की शाम को 6:04 पर चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। मतलब चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडर के उतरने का समय तय हो गया। इसरो ने यह भी जानकारी दी कि चंद्रयान-3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होने के बाद से लैंडर विक्रम सही स्थिति में है और वो सामान्य ढंग से काम कर रहा है। और इसरो के मुताबिक अगर तय समय पर यानी 23 अगस्त की शाम को लैंडर विक्रम की चांद पर लैंडिंग नहीं हुई तो उसे वहां उतरने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि 23 अगस्त को मून पर लूनर डे यानी चांद का एक दिन की शुरुआत हो जाएगी। और चांद पर एक लूनर दिन धरती के 14 दिन के बराबर होता है। इन 14 दिनों तक चांद पर लगातार सूरज की रोशनी रहती है। इसरो की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक लैंडर विक्रम में जो मशीनें लगी हैं उनकी लाइफ एक लूनर दिन यानी 14 दिन की, क्योंकि ये सोलर पावर से चलते हैं, इसीलिए इन्हें काम करने के लिए सूरज की रोशनी चाहिए। और अगर किसी वजह से 23 अगस्त को लैंडर विक्रम चांद पर लैंड नहीं कर पाता है तो वो अगले दिन फिर से कोशिश करेगा, और अगले दिन भी उसे कामयाबी नहीं मिलती है तो उसे 29 दिन यानी करीब 1 महीने का इंतजार करना पड़ेगा, जो एक लूनर डे और एक लूनर नाइट के बराबर है। और इसरो के वैज्ञानिकों के मुताबिक चंद्रयान-3 का प्रोपल्शन मॉड्यूल कई साल तक अंतरिक्ष में रहकर काम करता रहेगा, जबकि पहले यह बताया जा रहा था कि प्रोपल्शन मॉड्यूल 3 से 6 महीने तक ही अंतरिक्ष में काम करेगा, और इस दौरान वो धरती से आने वाले रेडिएशन की जांच करेगा। 17 अगस्त को अंतरिक्ष यान चंद्रयान-3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल को सफलतापूर्वक विक्रम लैंडर से अलग किया गया था। उस दौरान उसकी लाइफ 3 से 6 महीने बताई जा रही थी, लेकिन इसरो की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक प्रोपल्शन मॉड्यूल 6 महीने नहीं बल्कि कई साल तक अंतरिक्ष में काम करता रहेगा।